हेज में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा गिरते हैं। ठीक है। तो उसमें डैंड्रफ भी है ऑलमोस्ट, और बाल मतलब इतने गिरते हैं कि मैं तो परेशान हूँ कि पता नहीं अब क्या होगा। तो मुझे क्या ये सजेस्ट करती हैं ये? ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपसे बात करनी, कुछ पूछना चाहेंगी? अच्छा, आपको बाल्डनेस तो नहीं स्टार्ट हुई है, गंजपन तो नहीं स्टार्ट हुआ है अभी? जी ये पिछले कुछ 2-2.5 साल से ये है, आहिस्ता आहिस्ता गिरते थे, लेकिन अब काफी जो है ना वो मतलब मेरे सर नीचे से नजर आना शुरू हो गया। ओके, ठीक है जी, और ये बात करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने कॉल करके अपना सवाल एक तो इनसे पहले कॉलर थी जो कह रही थी कि बालों में शाइनिंग होना चाहिए। डैंड्रफ के लिए तो मैंने उन्हें कहा है कि वो जरूर किसी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इस तरह हर मेडिसिन का नाम बताना नामुनासिब होता है, क्योंकि आप सही तरह समझ नहीं पाते और उसका इस्तेमाल अगर गलत हो जाए तो प्रॉब्लम मजीद बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ तक बालों में शाइनिंग की बात है, उसके लिए ये है कि ये मतलब जो भी ऑयल लेती हैं, लाइक ये आलमंड ऑयल लेते हैं, उसके साथ जो है एक आते हैं बर्गामोड ऑयल, ये अरोमा ऑयल कहलाता है। ठीक है। अगर ये नहीं मिलता तो आपको बहुत इजीली लेमन ऑयल मिल जाता है, ये भी जो है एक अरोमा ऑयल कहलाता है। सही। असेंशियल ऑयल भी इसे कहते हैं। तो लाइक आपने अगर 1 स्पून आपने आलमंड ऑयल लिया है तो इसमें आप तकरीबन 5 ड्रॉप्स इसके ऑयल के डालेंगे और इसको ब्लेंड करने के बाद, हीट अप करने के बाद जो है बालों में लगाएं, और बालों में लगाने के बाद फिर हॉट टॉवल इस पे जो है यूज करें, जिस तरह गर्म टॉवल पानी में डाल के, और फिर आप रैप कर लेते हैं बाल तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद शैम्पू करें, और अगर ये रेगुलर इस तरह करते रहेंगे तो बालों में शाइनिंग आती है, लेकिन उसके साथ अपनी ग़िज़ा भी बेहतर बनाएं। इंटरनल इलाज भी जरूरी है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद हाजिर होते हैं। बहुत सारे सवाल जमा हो चुके हैं, उनके जवाब देने हैं, वो देंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह खैर। एक मतलब फिर हाजिर खिदमत इशरा खान आप सबके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, और आपकी बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस नाज़रीन मौसूल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जो फेसबुक पर आप पसंदीदगी के मैसेजेस पहुंचाते हैं उसके लिए बेहद शुक्रिया, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे लिए बहुत अहम है। और क्योंकि डॉक्टर हिना सुहेल हमारे साथ तशरीफ फरमाए, तो आपकी डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपकी स्किन रिलेटेड या डर्मा रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उस पर हम आज बात करें। कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बुशरा बात कर रही हूँ मुल्तान से। बुशरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी? मेरा मसला ये है कि मेरे बाल बहुत ही ज्यादा हल्के हैं, इवन स्किन भी नजर आती है, खास तौर पर जैसे आदमियों की होती है आगे से गंज टाइप नजर आती है। तो बस ये कह लें कि 2-4 बाल ही रह गए, बाकी पूरी ही वो टिंडी है। पहले ऐसा मसला नहीं था, ये अब ज्यादा हो गया है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ, नहीं से पूछना नहीं, बस कुछ कहना चाहूंगी कि मैं इसका क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ठीक है जी मेरी बहन, आपको हम और जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी डॉक्टर साहबा। अच्छा, ये जो हमारे साथ बहन थी और इससे पहले एक कॉलर थे हैदराबाद से, बिल्कुल तकरीबन मिलता जुलता प्रॉब्लम है। उनको हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा है और बाल्डनेस शुरू हो चुकी है, और इनके बाल इतने थिन हो चुके हैं कि स्किन नजर आती है। तो इन दोनों के लिए ही मेरा जो आंसर है वो ये है कि PRP इस वक्त इनके लिए खासतौर पे जो ये खातून थी अभी, ठीक है, क्योंकि मतलब मेल्स में अगर गंजपन आ जाते हैं तो वो हमारे यहाँ कॉमन है, इतना बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन फीमेल में अगर आ जाए तो वो एक लगता है कि बहुत एक अनोखी सी बात हो गई है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप जो है PRP जो है करवा लें, प्लाज्मा रिच प्रोटीन। चाहे तो ये गूगल पे जाके भी इसकी डिटेल मालूम कर सकती हैं। गूगल पे जाके लिखें PRP फॉर बाल्डनेस, ठीक है, और उसकी डिटेल मालूम कर लें। उसके बाद जो इनका डर्माटोलॉजिस्ट जो ये काम कर रहे हैं, कराची में तो कई डर्माटोलॉजिस्ट से काम कर रहे हैं, लेकिन ये शायद मुल्तान से थी। सही, अगर वहाँ पे करें तो ये वाहिद प्रोसीजर है जिसके बाद इनके बाल बच सकते हैं, ठीक है, और नए बाल आ सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है। ठीक है, और जो हैदराबाद में जो भाई हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि उनको जवाब देते हैं। कॉलर है, उनको शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रफिया बात कर रही हूँ चित्राल से। रफिया चित्राल से हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है रफिया, क्या कहेंगी? चकवाल से क्या कहेंगी? जी मुझे अपने बालों के बारे में पूछना है कि मेरे बाल एकदम से बहुत गिर गए थे, और अब जो है मेरे बाल बहुत ज्यादा थिन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा इलाका है कि यहाँ पे कोई ऐसा डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे नहीं मिला, तो मुझे अपने बालों के बारे में पूछना है। और एक मेरे सर में बहुत छोटे छोटे दाने आते हैं। अच्छा, और अंदरूनी दाने। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर में दानों का जो बता रही हैं?
हाँ, सिर में जो दाने हैं वो बेसिकली खुश्की के ही दाने होते हैं, डैंड्रफ के ही होते हैं। और उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशन, कुछ लोशंस आते हैं जो लगाए जाते हैं। ठीक है। इनको मैं डिटेल में आंसर जो है फेसबुक पे दे सकूंगी, अगर ये अपना आंसर जो है, अगर आप कहें तो मैं अपना फेसबुक आईडी बता बिल्कुल, हमारे पेज पर हम इंशाल्लाह इसको या फिर आप यहाँ पे मॉर्निंग शो के जो पेज है उस पे आप बिल्कुल दे सकती हैं, उससे मैं आंसर कर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मेरी बहन। आपको इंशाल्लाह फेसबुक सुबह खैर QTV के नाम से पेज मौजूद है, उस पर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। हमारे जो भाई की कॉल थी उनके लिए आप क्या? उनके लिए कि डेंड्रफ भी है, उन्हें बार्डनेस भी आई है और बहुत ज्यादा हेयर फॉलिंग है, तो उनको वही है कि तजवीज जो उनके लिए इलाज किया जाएगा, एंटी फंगल मेडिसिन जो होती है वो कुछ अरसे लेनी पड़ेंगी। और उन्हें बाल अगर मजीद गिरने से बचाना है तो वो PRP जो है करवा सकते हैं। और अगर डिटेल चाहिए तो वो फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे पेज पे चाहे तो कर लें। स्किन एंड लेजर क्लिनिक बाय डॉक्टर हिना सोहेल के नाम से है। ठीक है जी, QTV के फेसबुक पे जो है। ठीक है जी, सुबह खैर QTV के पेज पर तमाम इंशाल्लाह जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी आज, तो आप देख सकेंगे, मुस्तफीद हो। हमारा मकसद तो यही है नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे मेहमानों को बुलाने का। एक जो हमारे पास फेसबुक पर मैसेज था वो जो ब्लड वाला, उसकी हमारी बात रह चुकी है, लेकिन एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं से सलका बात कर रही हूँ। जी क्या कहेंगी? मैंने अपनी स्किन के हवाले से पूछना है कि मेरे चेहरे पे तिल बहुत ज्यादा होते हैं, इनका क्या इलाज है? चेहरे पे तिल बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, जी बिल्कुल, इसका इलाज है। मैं ऑन एयर बिल्कुल आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और नाज़रीन से वही गुजारिश बार बार कि जब भी कॉल किया करें अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दिया करें, ताकि हम तक आवाज क्लियर आए, और थोड़ा सा लाउड बोला करें। नाश्ता तो करा होगा नाज़रीन आपने, तो वो पावर नजर आनी चाहिए। जो खाते हैं ना उसकी पावर होती है, उसकी एनर्जी आप तक जाती है, तो एनर्जी जो शो भी करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहिबा। जी बिल्कुल। पहले तो जो जिनके नेल पे चोट लगी थी और ब्लड का निशान है, ब्लैक कलर का स्पॉट आ गया है, तो एक तो ये कि जब भी कभी इस तरह हो तो आप ठंडे पानी में फिंगर या नेल जहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है वो रोजाना दिन में 2 से 3 बार कुछ मिनट के लिए डाल के रखें। और अभी भी ये कर सकते हैं, टाइम लगेगा। वो बेसिकली अंदर से जो है वेसल जो है रप्चर हो जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग। तो उसके लिए एक तो ये कि पानी में जो है, ठंडे पानी में, तेज ठंडे पानी में, चिल्ड वाटर में जो है अपनी फिंगर डिबो के रखें रोजाना दिन में 2 से 3 बार। और साथ में जो है किसी भी नाम से मिल जाएगा, प्राइम रोज ऑयल के नाम से कैप्सूल आते हैं। सही। प्राइम रोज ऑयल डिफरेंट नामों से मिल जाएंगे। ये एक विटामिन है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसका इस्तेमाल करें कुछ अरसे तो इनका जो ये प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। और उसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, वो अभी जो हमारी कॉलर थी उनकी बात करते हैं तिलवाई, लेकिन ये प्राइम रोज ऑयल जो आपने बोला है इसकी इंटेक क्या होगी, मतलब क्या? डेली 1 कैप्सूल। डेली 1 कैप्सूल। ठीक है जी, उम्मीद है मेरे भाई तक जो है जवाब पहुंच चुका है। फेसबुक पर आपने सवाल हम तक पहुंचाया था, अदील सरफराज जी। अब इनके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, इनके चेहरे पे तिल हैं। तिल जो है एक नॉन कैंसेरियन ग्रोथ होती है जो हमें नुकसान नहीं देती, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा तिल हो चेहरे पे तो बुरे लगते हैं। ठीक है। अगर इनके ब्राउन और ब्लैक तिल हैं, बहुत ज्यादा हैं, कुछ फ्लैट होंगे और कुछ उभरे हुए तिल होंगे, तो उसके लिए जो इलाज है 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल कोटरे होता है, एक लेजर कोटरे होता है। तो कोटरे से इसको जो है जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, जिससे मामूली से निशान आते हैं जो कि 1 हफ्ते में चले जाते हैं, हफ्ता 10 दिन में निशान। और तिल जो है फिर अमूमन नहीं आते, रिपीट नहीं होते अमूमन। सही सही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन मुझे बताया जा रहा है, सलवा है, उनका फेसबुक पर है, कहती हैं कि मेरी राइट आई के ऊपर, यानी गालिबन शायद यहाँ वो मस्सा है और उसमें एक हेयर ग्रोथ भी है, वो मैं चाहती हूँ कि उसको रिमूव कराया जाए। इसके लिए क्या टेक्निक्स है और कहीं इससे आई पर कोई फर्क तो नहीं आएगा? नहीं, इस पे आई पे फर्क नहीं आएगा। इसके लिए आप जो है इलेक्ट्रिकल कोटरे ज्यादा बेटर है लेजर की बजाय। इलेक्ट्रिकल कोटरे करवाएं जिससे ये कि शायद एक सिटिंग में ना जाए। अमूमन एक सिटिंग में इस तरह के जो मस्से होते हैं चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि आंख के ऊपर है और बहुत एहतियात से करना होगा, तो हो सकता है 2 सिटिंग में जो है वो मस्सा खत्म हो जाए। ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। उम्मीद है सलवा आपको आपका जवाब मिल चुका है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? राफिया मिर्जा से बात कर रही हूँ। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ बहन, आपको सुबह खैर, क्या कहेंगी? आप ही मुझे मेरे स्किन पर थोड़े बहुत दाग हैं, उनका ट्रीटमेंट बताएं। और मेरे बालों में है, डैंड्रफ भी नहीं है लेकिन घिरते बहुत है। ठीक है
जी। प्रॉब्लम्स दोनों सुन चुकी हैं आप डॉक्टर साहब? एक दिन के डेंड्रफ है और कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा जी जी डार्क है। जी बिल्कुल, आपको ऑनर जवाब देते, थैंक यू सो मच। कॉल ड्रॉप हो चुकी, क्या कहेंगे? देखिए कॉम्प्लेक्शन के लिए तो आपको पता है बहुत ज्यादा चीजें, बात होती है अवेलेबिलिटी की कि इनके एरिया में वो चीज अवेलेबल है या नहीं। एक तो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन, फिर दूसरे भी कुछ इंजेक्शन आते हैं, लेकिन वो इनके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो इन्हें चाहिए कि ये ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम्स इजीली अवेलेबल होती हैं, खासतौर पे केमिस्ट के पास ग्लाइकोलिक एसिड की, तो उसका इस्तेमाल करें, रोजाना लगाएं। उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, उसकी वजह से स्किन भी बहुत बेटर हो जाती है और कॉम्प्लेक्शन भी बेटर हो जाता है। सही। और जहाँ तक डेंड्रफ का मसला है, हमारा पूरा प्रोग्राम ही हमारा डेंड्रफ पे था और मेरे ख्याल में इनको मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी डॉक्टर को दिखा के सही जरूर अपना स्कैल्प चेक करें, प्रॉपर कंसल्टेशन सिर्फ शैम्पू की जरूरत है या बाकायदा ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना सुहेल अगेन फॉर कमिंग टू दिस शो। अगेन आपने बहुत सारी, जितना आपने सीखा अपनी मेडिकल लाइफ में वो हम तक पहुंचा देती है, हमारे व्यूवर्स तक पहुंचा देती है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। तो नाज़रीन, जितने क्वेश्चंस जिनके जवाबात के लिए हमने वादा किया फेसबुक पेज पर होंगे, इंशाल्लाह वो अपलोड कर दिए जाएंगे, अपडेट हो जाएगा पेज, वहां जरूर देखिए, ज्वाइन कीजिए, अपने पोस्ट कमेंट से नवाजिए। एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी एक नाख़्वा मेहमान। कुछ होगा जिक्र अल्लाह ताला का, कुछ होगा जिक्र प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सब कुछ वक्फे के बाद। साथ रहिएगा।